Hello students, I hope you all are well at home during this lockdown. So here in this video I will explain you the chapter 1 chemical reactions and equations of standard 10 science. Okay, so let's begin. Consider the following situations of daily life and think what happens when. नीचे दी गई परिस्थितियों को हमें स्टडी करना है और उसके हिसाब से हमें सोचना है कि इस प्रोसेस में क्या होता है। फर्स्ट एग्जांपल दिया है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। जब हम लोग दूध को गर्मियों में बाहर खुला रख देते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो दूध होता है वो दूध स्पॉइल हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसमें क्या होता है, जो बेसिकली एयर के अंदर लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो उस मिल्क के साथ प्रोसेस करके उस मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं। और इसकी वजह से जो मिल्क हम जब उसको उबालते हैं, गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, दैट टाइप वो मिल्क फट जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, एन आयन तवा पान नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। जब हम किसी भी आयन मतलब स्टील या एल्यूमिनियम की कोई भी चीज़ को हम अगर एटमोसफियर में रखेंगे तो वो एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन उसके साथ प्रोसेस करके उसमें रस्टिंग प्रोसेस होगा। थर्ड एग्जांपल है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स फर्मेंटेड, ये एग्जांपल जनरली प्रोड्यूस करेगा हमारा अल्कोहल। जो अल्कोहल होता है वो इस प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है। फूड इज कुक, जब भी हम कोई फूड करते हैं तो वो भी एक प्रोसेस है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, जो हमने खाना खाया है वो खाना हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है। रिस्पायर, जो हम ब्रीथिंग करते हैं वो। ये सारी की सारी जो प्रोसेस हमें दी है, इस सब प्रोसेस ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इन सब प्रोसेस में कुछ ना कुछ तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। In all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. इन सभी प्रोसेस में जब बिगिनिंग में जो हमारा सब्सटेंस होगा उसका नेचर और आइडेंटिटी अल्टीमेट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आयन जब रस्ट होता है तो आयन Fe और रस्ट उसका ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करके वो FeO2 बना देगा। तो इसमें जो नया मिला वो पूरा प्रोडक्ट उसकी केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाती है। We have already learned about physical and chemical changes of matter on our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. जब भी कोई chemical change उसमें occur होता है, आप लोगों ने पिछले साल में पिछले ईयर्स में chemical reactions वाला चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा है। जब भी कोई सब्सटेंस का फॉर्म चेंज होता है तो उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to this question. तो chemical reaction की definition बताने के पहले let's check one experiment. In this activity 1.1, this activity needs the teacher's assistance. It would be better if students wear suitable eye glasses. मतलब इस एक्सपेरिमेंट को करने के टाइम पे यू शुड वियर आई ग्लासेस। नाउ व्हाई यू रिक्वायर आई ग्लासेस, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। देखिए, ये आपका मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे शो किया है। When you use this magnesium ribbon, you have to rub with sandpaper before using it. Hold it with a pair of tongues, burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in washed glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes. What do you observe? देखिए, जब हम मैग्नीशियम रिबन को ये टंग से पकड़ेंगे और ये वॉश ग्लास है, वॉश ग्लास में हम उसकी ऐश कलेक्ट करेंगे, ये बर्नर है और ये मैग्नीशियम रिबन को हमने टंग से पकड़ा हुआ है। तो मैग्नीशियम जो होगा दैट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऐश। जो उसकी ऐश होगी वो ऐश एज ए मैग्नीशियम ऑक्साइड वी विल कलेक्ट एट दिस वॉश ग्लास। इस वॉश ग्लास में हम उसकी ऐश कलेक्ट करेंगे। You must have observed that magnesium ribbons burn with dazzling white flame and changes into white powder. Yes, देखिए, जो मैग्नीशियम की ये जो रिबन होगी that will burn with dazzling white flame। ये जो white flame होगी ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाली होगी।
तो इसकी वजह से हमें उसको अपने आँखों से दूर रखना है। और सेकंड, कीप इज एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, उसे हमारी आँखों से दूर रखना है। और हमें आई ग्लास भी वियर करना है टू प्रोटेक्ट अवर आइज बिकॉज ऑफ दिस डेजलिंग वाइट फ्लेम। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये जो रिएक्शन है ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन है, वो एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जब उसको हम बर्न करेंगे, बिकॉज बर्निंग प्रोसेस रिक्वायर एटमोस्फियर ऑक्सीजन। एट दैट टाइम दिस विल मेक मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ देयर इज अनदर एग्जाम्पल। Take lead nitrate solution in test tube. This activity 1.2. Take lead nitrate solution in a test tube. Add potassium iodide solution to this. What do you observe? देखिए इसमें क्या दिया है, हमें लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन सबसे पहले पुट करना है। लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो होगा दैट सॉल्यूशन विल बी कलरलेस। एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। पोटेशियम आयोडाइड का जो सॉल्यूशन होगा KI, उसको हमको इसमें ऐड करना है। सो जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वी विल ऑब्जर्व दैट वी विल गेट येलो कलर सॉल्यूशन। दैट येलो कलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड पोटेशियम। Potassium, that yellow color solution will be called, will be our final reaction as potassium iodide. Now take a few zinc granules in conical flask or test tube. Add dilute hydrochloric acid and sulfuric acid to this. Handle the acid with care. Do you observe anything happening around the zinc granules? देखिए ये एसिड है, तो एसिड को तो सबसे पहले हमें बहुत ही केयरफुली उसको हमको यूज़ करना पड़ेगा। उसको हम लाइटली नहीं ले सकते बिकॉज इट बर्न्स आवर स्किन। इट इज़ वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस फॉर आवर स्किन, सो वी हैव टू टेक केयर इट with very care. Do you observe anything happening around zinc granule? Touch the conical flask or test tube. Is there any change in its temperature? देखिए ये कॉर्क है, ग्लास ट्यूब है, कॉनिकल फ्लास्क है, जिंक ग्रेन्यूल्स के पीसीस डाले हैं, और जैसे ही हम उसमें HCl एसिड ऐड करेंगे तो H2 गैस जो होगा वो गैस यहाँ से ऊपर चला जाएगा और वो एटमॉस्फेयर में बाहर चला जाएगा। सो हम इसको अगर टच करेंगे तो ये बहुत गर्म लगेगा। वी विल गेट इट वेरी गर्म, hot by touching it. From the above three activities, we can say that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place. First, change its state, change its color, evolution of gas, change in temperature. देखिए इस एग्जाम्पल में समझते हैं। यहाँ पे हमने जिंक के टुकड़ों पे जब भी HCl डाला तो सबसे पहले तो उसका चेंज इन स्टेट हो गया, ठीक है। वो मतलब सॉलिड और लिक्विड को मिक्स किया तो उसका स्टेट चेंज हो गया। चेंज इट्स कलर, येलो कलर का हमें सॉल्यूशन मिला जो कलरलेस थे पिछले दोनों। इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व हुआ। और चेंज इन टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, गर्म लगेगा हमको। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We will study all these various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. So this chapter, in this chapter we will study about all the chemical reactions which taking place on our surrounding, and we will study about that. Okay, so 1.1 chemical equations. Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets covered to magnesium oxide. First activity में हमने देखा कि ये जो मैग्नीशियम की रिबन थी और ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो गई, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO के फॉर्म में, H के फॉर्म में हमें मिला। This description of chemical reaction is a sentence from it is quite long. It can be written in a short form. The simplest way to do this is to write it in the form of word equation. देखिए, now if we have to show this reaction by words, how can we write? We can write that magnesium plus oxygen will get magnesium oxide. Okay, so एक तरीका ये कि ऐसे हम लोग मैग्नीशियम लिखे, ऑक्सीजन लिखे और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखे।
Now remember this, when you write left side of arrow anything before any process begins, it is they are called reactants. And when right side of arrow, you will get products from that reactants के बीच में प्रोसेस होके हमको प्रोडक्ट्स दिखेगा, और इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस होगी उसको दिखाने के लिए वी विल यूज एरो। और जो भी कैटलिस्ट और वो सब होंगे वो हम एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। इसमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं हमारे। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। ये जो रिएक्शन होके हमें जो मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज आवर प्रोडक्ट। A word equation shows change of reaction to products throughout an arrow placed between them. That's why we place arrow. जब भी reactants में से product change होगा, we will place arrow. The reactants are written on the left side, उसको left hand side with a plus sign between them. Oxygen and magnesium के बीच में plus sign किया है addition के तौर पे, मतलब addition नहीं है, सिर्फ उसको mix हो रहा है ऐसे दिखाने के लिए plus sign किया है। Similarly, products are written on the right side विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। प्रोडक्ट भी हम जब हमको 2 या 3 प्रोडक्ट मिलती है तो हम दोनों प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए बीच में प्लस साइन लिखते हैं। द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। यस, ये जो भी हमको एरो की डायरेक्शन मिलेगी, ये एरो की डायरेक्शन हमें शो करेगी कि रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। ओके ओके, सो next lecture I will try to explain you how to chemical reactions. Okay, let's take this 1.1.1, writing a chemical equation. Is there any other shorter way for representing chemical equations? Yes, there is also another shorter way which we use. Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words. A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as, yes, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। लंबा लंबा उसको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखने के जगह हम डायरेक्ट Mg प्लस O2 विल गिव MgO ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। यही इनफैक्ट हम यूज करेंगे पूरे हमारे साइंस में। Count and compare the number of atoms of each element on the left hand and right hand side of the arrow. Is the number of atoms of each element same on the both sides? If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced because the mass is not same as both sides of the equation. Such as chemical equation is a skeletal chemical equation for reaction. Equation 1.2 is skeletal chemical equation for the burning of magnesium in the air. यहाँ पे देखिए 1 mg है हमारे पास और सामने भी 1 mg है, 1 O2 है, ये O है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है लेकिन राइट साइड हमें ऑक्सीजन का 1 एटम है, मतलब दैट दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस। वी हैव टू balance this equation. So we will study the balancing of chemical equation in next lecture. Okay, thank you.